कर रहा है। और ये आ गए प्रवीण मिश्रा जी। प्रवीण मिश्रा जी भाई 50 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे लक्ष्मण व मेघनाथ के लिए दे रहे हैं। मिश्रा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ध्यान रख रे कायर, वीरों का कौन सा भेष, कौन सा बाना होना चाहिए रणभूमि में। और साहस, धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा के लाछन है। और साहस, धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा के लाछन है। और नाहर ताहर कर जनतर जन रणपीरों के आभूषण है। साहस, धीरज और स्वाभिमान रणपीरों के आभूषण है। ये आ गए सलोने मिश्रा जी। सलोने मिश्रा जी की ओर से भाई 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे मेघनाथ व लक्ष्मण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रख रहे नादान बच्चे, साहस, धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा के लक्षण है। नाहर ताहर गर्जन तर्जन रणवीरों के आभूषण है। जो वीर होते हैं वो रणभूमि में अपने शत्रु को ललकारते हैं और रणभूमि में कायर नम्र भाव दिखलाते हैं। तो जैसे तुम नहीं जानते कि मैना जो मैना कहती है वो सबके मन को भाती है। कि बकरी जब मैं करती है तो गले छुरी चलवाती है। कि बकरी जब मैं करती है तो गले छुरी चलवाती है। की बोली सबको कितनी प्यारी लगती है, परंतु जब एक बकरी मैमे की आवाज करती है तो अपने गले पर छुरी चलवाती है। आज तू भी रणभूमि में मैमे कर रहा है, तू भी मारा जाएगा। और नादान बच्चे, तेरी इन ऊट पटांगी बातों को सुनकर मुझे क्रोध नहीं बल्कि हंसी आ रही है रे। अपने को मैना बतला रहा रे और ये नहीं जानता है रे मैना अपने जीवन को कहाँ व्यतीत करती है। कहाँ व्यतीत करती है। और ये आ गए प्रवीण, फिर वही छाया हुआ नाम बार बार लगातार प्रवीण मिश्रा जी 50 रुपया मेघनाथ के सीन पे स्पेशल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रख रे मैना अपने जीवन को कहाँ व्यतीत करती है। और मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, मैं तनिक न बच की बकरी गर्दन कटवाती है, मैं तनिक न बच की जाती है। ध्यान रख रे नादान बच्चे, मैना जो मैना कहलाती है वो एक पिंजड़े में बंदी होकर अपने जीवन को व्यतीत करती है। और बकरी वीरों की भांति अपने गले को कटा लेती है, परंतु उसकी मैं कभी नहीं। अरे तुम नहीं जानते हो फिर क्या होता है कि कार्यार्थी माच को पृथक पृथक कार्यार्थी माच को
पृथक जब आंत निकाली जाती है, जब आंत निकाली जाती है। काली आरती माच को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, और फिर उसी आंत के यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, जब तांत फिर उसी आंत के यंत्रों से, फिर उसी आंत के यंत्रों से जब तांत बना ली जाती है, जब तांत बना ली। जिस समय बकरी की आंतें निकाली जाती है, फिर उसी आंतों के द्वारा तंत्र अथवा यंत्र बना लिए जाते हैं। फिर जानता है क्या होता है कि वह आंतों जिस समय हाथों में धुलने वाले के आती है, कि वह आंत जिस समय हाथों में धुलने वाले के आती है, कि दुनिया जब उसको धुलता है तब तू ही का कि दुनिया जब उसको धुलता है तब तू ही का आती है। जिस समय उन हाथों को दुनिया वाला धुलता है, तब उन्हीं हाथों से तू ही की आवाज आती है। देखा? तेरा भी वध होगा और तेरे भी हाथों से तू ही की आवाज। देखा, वीरों की ये गति होती है रे। वीर मर करके भी अपने शत्रु को तू ही की आवाज देते हैं, और कायरों को तुझे नहीं ज्ञात है रे मेघनाथ के बारे में। ये वही मेघनाथ है जिसने तुझको ब्रह्म शक्ति के द्वारा मूर्छावंत किया था। शायद ना ध्यान हो तो और भी पिछली बात ध्यान कर ले। वही मेघनाथ है जिसने तुझको नाग फांस में बंदी किया था, और तू कायर आज फिर मेघनाथ के सन्मुख आया है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मार जाना था रे। अपनी कायरता दिखलाने मेघनाथ के सन्मुख आया है। तू नहीं जानता है रे, मैं वह सागर हूं बढ़ाए अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। ध्यान रख रे, मैं एक सागर के समान हूं। अगर कहीं उमड़ा गया तो विश्व में प्रलय काल मच जाएगा। अगर कहीं पृथ्वी पर गिरकर फूट गया तो सारा विश्व जलकर भस्म हो जाएगा रे। तो अपने बल पर इतना बड़ा अभिमान, तुम नहीं जानते मेघनाथ कि गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ है। बारो बारो को कर देता है, बारो बारो को बारो बारो को कर देता है। क्षण में यह बर्बाद गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ।
ही छाया हुआ नाम बार बार लगातार परवीन मिश्रा जी की प्रचार। परवीन मिश्रा जी 50 रुपया लक्ष्मण के सीन पे पुरस्कार दिया है। पार्टी की ओर से हम परवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि गर्भ किया था खरदूसर ने, गर्भ किया था तेरे चाचा श्री खरदूषण तीसरा, जिनके पास 14,000 सेना थी। जानता है उनका क्या हुआ? गर्भ किया था खरदूसर ने, गर्भ किया था। रहा न पता निशान गर्भ है, पुराने घननाथ गर्भ। गर्भ किया था कुंभकर्ण ने, गर्भ किया था तेरे चाचा श्री कुंभकर्ण, जो कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले। जानता है उनका क्या हुआ? गर्भ किया था कुंभकर्ण ने, गर्भ किया था। पहुंचा तुरंत मसान गर्भ है, पुरारे घननाथ गर्भ। गर्भ है पुरारे घननाथ गर्भ है, पुरारे घननाथ गर्भ है। अरे अभिमान और गर्व बड़ों बड़ों को क्षण भर में समाप्त कर देता है। वो रे मूर्ख कहीं का, उन वीरों की भांति मेघनाथ को समझ रखा है क्या रे? कायर कहीं का, तो कितना बड़ा वीर हो गया रे? सन अपनी वीरता के बारे में। ये आ गए बीनू, बीनू मिश्रा जी। ये 10 रुपया लक्ष्मण के सीन पे पुरस्कार दिया है। मिश्रा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ध्यान रख रे, ये शूर्पणखा की नाक नहीं। ये आ गए डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी, बनिया मऊ की ओर से 50 रुपया पुरस्कार मेघनाथ के सीन पे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रख रे नादान बच्चे, ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू लंगे सर का है। ये कोई शूर्पणखा की नाक नहीं है रे। एक नारी एक अबला की नाक काट करके अपने को वीर कहलाता है, और बालीराज बानर को संघारा, वो भी वृक्षों के पीछे छुपकर। अगर वीर क्षत्रिय था तो बालराज बानर से ललकार कर संग्राम करता, तो मेघनाथ तेरी वीरता को मानता। उसी प्रकार से कायरता के कार्य तेरे पिता दशरथ ने किए। श्रवण को एक हिरण समझकर धोखे से संहार दिया। अगर वीर थे क्षत्रिय थे तो श्रवण का ललकार कर संग्राम करते तो उनकी वीरता मानता। जिस प्रकार तेरे पिता दशरथ ने कायरता के कार्य किए, उस प्रकार से तूने भी कायरता का। अरे वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। लक्ष्मण आन का है पूरा, कर देगा ये चूरा। अरे मूर्ख कहीं का, तू मेघनाथ को संघारेगा तो चल तत्पर हो जा रण करने के लिए। चल तैयार हो जा। या शंकर। जय श्री राम।
दुष्ट नादान बच्चे, तूने मेरी दाहिनी भुजा काट दिया, परंतु इंद्रजीत तुझको इंद्रजाल दिखलाएगा। या शंकर! लक्ष्मण, हनुमंतलाल, प्रभु जी ने जो बात कही थी कि उस मेघनाथ का शीश पृथ्वी पर नहीं गिरने देना, आप इस बात को भूल गए थे, लेकिन मैंने उसका शीश हाथों हाथ ले लिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया हनुमान। हम तो भैया की बात को भूल ही गए थे। चलो इस शीश को भैया के पास ले चलते हैं। चलो। जय श्री राम। प्रेमी सज्जनों, लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का शीश काटा जाता है और मेघनाथ की पत्नी सिलोचना मन ही मन में गुनगुना रही है, गीत भी गा रही है और माला की एक एक पंखुड़िया एक में मिला रही है, मालों का हार बना रही है और मारे खुशी के फूले नहीं समाती है। मन में क्या सोच रही है, हमारे पतिदेव यज्ञ करने गए हैं, यज्ञ करके जब पुनः वापस आएंगे तो यही माला उनके गले में डालूंगी, फिर हमारे स्वामी को संसार में कोई नहीं मार सकता है। आखिर सिलोचना को कैसे मालूम होता है कि हमारे पतिदेव रणभूमि में संघारे गए, आप लोग सीन में देखेंगे। पांदी, आज मैं क्या देखने आप की मुस्कुराने का कारण कौन सा है? उदासी, आप ये जानना चाहती हो आज मैं इतनी खुश नजर क्यों आ रही हूँ? क्योंकि हमारे स्वामी यज्ञ करने के लिए गए हैं। जब हमारे स्वामी यज्ञ करके आएंगे तो ये माला देख रही हूँ, ये माला मैं अपने स्वामी के लिए गूंद रही हूँ। जब हमारे स्वामी यज्ञ करके आएंगे तब यही जयमाल मैं अपने स्वामी को पहनाऊंगी, ताकि हमारे स्वामी को कोई नहीं मार सकता है। लेकिन दासी, आज इतना समय हो गया, हमारे स्वामी यज्ञ करके अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन आज हमारे दिल में न जाने कैसी कैसी उमंगें उठती हैं दासी, कि मेरी दासी अखियां हैं प्यासी प्यासी, उनके बिन छाई उदासी, अब तक ना आयो मेरो साजना। अखियां हैं प्यासी प्यासी, उनके बिन छाई उदासी, अब तक ना आयो मेरो साजना। और ये आ गए अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी की ओर से 10 रुपया भाई मेघनाथ के सीन पे आए हुए हैं कि जो लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ का शीश काटा गया है। हेलो हेलो, हाँ, मेला कमेटी में कुछ दान इस प्रकार आया हुआ है। श्री राज मौर्य साउंड सर्विस एवं टेंट हाउस उदय
पूर्वी की तरफ से 101 मुद्राएं, बीनू मिश्रा आमा घाट की तरफ से 51 मुद्राएं, श्री कमलेश मौर्य जी संदना राजपुर की तरफ से 1100 मुद्राएं, श्री विजय त्रिपाठी जी सरोसा की तरफ से 101 मुद्राएं, श्री आयुष राजवंशी मढ़िया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान मेला कमेटी में सहयोग किया। हम हमारी पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। मेरे दासी अखियां हैं प्यासी प्यासी, उनके बिन छाई उदासी, अब तक ना आयो मेरो साजना। देखो शाम घटा घिर आई, बिजली मुँह पे यूं ही गिराई, बहना इचकी रही रही के आवे, मनवा में कुछ न सुहावे, अब तक न आयो मेरो साजना। दासी अखियां हैं दासी, हमारे स्वामी एक करने के लिए गए थे, हमारे स्वामी अभी एक करके नहीं आए। चलो जब तक हमारे स्वामी एक करके आते हैं तब तक मैं उनका इंतजार करती हूँ। ओ मेरे जीवन की माला के प्राणधार तुम ही हो, प्राणधार तुम ही हो। मेरे जीवन की माला के प्राणधार तुम ही हो, प्राणधार तुम ही हो। तुम ही हो प्राणधार तुम ही हो। मेरे जीवन की माला के, मेरे जीवन की माला के प्राणधार तुम ही हो, प्राणधार तुम ही हो। जब भी फिरोती मटलिया में लेके सुंदर थोड़े फूल, जब भी फिरोती मटलिया में लेके सुंदर थोड़े फूल, तभी पति के ये वियोग में चुभने लगे मेरे से फूल। इस हार के उपहार के, इस हार के उपहार के करतार तुम ही हो, जीवन प्राण तुम ही हो। ये क्या महारानी जी? ये क्या हुआ दासी? आज अचानक हमारे हाथों से विजयी माल छूट करके गिर गई। न जाने हमें आज कैसे कैसे सुकून दिखाई दे रहे हैं।
चलो कोई बात नहीं दासी, इसलिए महलों को जाओ, महलों में जो भी कार्य बाकी हो उसे शीघ्र ही करके आओ। जी आज्ञा माँ। जाओ दासी।